जो भी मेल फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या रहेगी। जो भी देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, मेल हो या फीमेल हो, सभी अपने हिसाब से कनेक्ट करिएगा अपने हालातों को देखते हुए। आपकी जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, मैरिड हो, अनमैरिड हो, नो कांटेक्ट जोन में हो, या फिर रिश्ते में होकर भी मनमुटाव, लड़ाई झगड़े चल रहे हो, है ना, तो अपने हालातों को देखते हुए इस रीडिंग को लेना है। अभी हम देख रहे हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या रहेगी। बताइए डिवाइन, मुझे ऐसे कार्ड दीजिए जो भी मेरे व्यूवर देख रहे हैं इस रीडिंग को, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। द फूल की एनर्जी में आपके पार्टनर इस वक्त जीवन में हर चीज को एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। बैक ऑफ माइंड में आप चल रहे हो, क्योंकि जो चलता है दिमाग में वो इंसान कभी नहीं भूलता। जब इंसान ज्यादा स्माइल करने लगे, ज्यादा खुश रहने लगे, ज्यादा घूमने फिरने की चीजें दिखाता हो, समझ जाओ उसके दिल में बहुत दर्द छुपा हो। वो खुद को इनडायरेक्टली खुश करने का प्रयास करता रहता है, दिखावे का प्रयास करता रहता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है किसी भी चीजों से। द हेरोफेंट, ठीक है। जजमेंट मैं बोल रही थी ना, जब कोई ज्यादा खुश रहने की ओवर एक्टिंग कर रहा हो, समझ जाओ उसके दिल में बहुत बड़ा दर्द छुपा है। द फूल, द हेरोफेंट, जजमेंट, स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। क्या बोल रही थी मैं? जेन्यून खुश होना और दिखावे का खुश होने में बहुत फर्क पड़ता है। एट ऑफ कप, द हाई प्रिस्टेस, द सन, प्रिंसेस ऑफ कप, थ्री ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में है थ्री ऑफ वैंड। एक्चुअल में उनकी एनर्जी थ्री ऑफ वैंड की है, वेटिंग की एनर्जी है, ठीक है। किसी चीज का बहुत बेसब्री से इंतजार करना, ठीक है। देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी है, सबसे पहले हम देखेंगे हेरोफेंट और हाई प्रिस्टेस को। आपके पार्टनर काफी चालाक हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजों को छुपाने की जो क्वालिटी है वो आपके पार्टनर में बहुत जमकर है। आप कुछ भी कर लो, कितने भी हथकंडे अपना लो, कितने भी उनको प्रभावित कर लो, वो अपने दिल की बातें आपको नहीं बताएंगे। आपको नहीं, वो किसी को भी नहीं बताएंगे। वो बाहर से दिखाते हैं कि वो इस वक्त अपनी लाइफ को फ्लो में लेकर चल रहे हैं। उनके दिल और दिमाग में किसी भी तरह की कोई द्वंद, कोई लड़ाई, कोई झगड़े, कोई वॉर, कोई कोल्ड वॉर कुछ नहीं चल रही है। जबकि वो अपने क्वालिटी बेस्ड पे काम करते हैं, अपने सारे गम को, दुख को, अपनी कमजोरियों को अपने अंदर हिडन रखते हैं, और काफी स्पिरिचुअल भी है, इंटेलिजेंट भी है। द हाई प्रिस्टेस क्या होता है, एक बहुत इंटेलिजेंस, बहुत दिमागदार लोगों की साइन दिखाती है, और छुपाने वाली भी दिखाती कि बहुत सारी चीजों को छुपाता है। बहुत एक शातिर इंसान होता है ना, वैसा उस तरह के इंसान है आपके पार्टनर, जो भी गर्ल्स हो या बॉयज हो, जो भी व्यूअर देख रहे हैं जेंडर वाइज। अगर आप मेल हो तो आप देखिए कि आपकी पार्टनर जो फीमेल होगी वो इस तरह की चालाक होगी, स्पिरिचुअल भी है, ठीक है। अपने इंट्यूशन को बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करती है। उनके जो इनर जो कनेक्टिविटी है अपने आप से बाहर के लोगों से करने की जो कला होती है वो बहुत तगड़ी है, ठीक है। द हेरोफेंट, इसको भी हम स्पिरिचुअल से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी मिक्स सिग्नल ऐसे है कि ये कार्ड मैरिज को भी दिखाती है द हेरोफेंट को लेकर, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर इस वक्त उनके मन में चल रहा हो कि मुझे अब शादी का मन बना लेना चाहिए। लगता है आपके सेपरेशन को बहुत साल हो गए, दोनों को अलग हुए। उनको ऐसा बैक ऑफ माइंड में लग रहा है कि अब मुझे सेटल हो जाना चाहिए, इसीलिए वो इतने खुश और फुल के एनर्जी में चल रहे हैं कि मुझे अपने गम को एक्सप्रेस नहीं करना, बाहर दिखाना नहीं है अपने गम को। अगर गम में रहा तो जो आने वाला फ्यूचर है उनके हिसाब से उनको लग रहा है कि मैं फुल की एनर्जी में रहूंगा, मेरे लाइफ में तो बहुत सारी चीजें अपॉर्चुनिटी है अभी।
आपसे ब्रेकअप होने या आपसे सेपरेशन होने का उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके आने वाले फ्यूचर में। और काफी ऐसे लोगों के कांटेक्ट में भी आपके पार्टनर रहते हैं जो कि एक लीगल एडवाइजर हो सकता है ऐसा भी मुझे वाइब मिल रहा है कि इनका कोई लीगल मैटर चल रहा हो। वहाँ हाई प्रिस्टेस जैसी चीजें ये भी डिनोट करता है कि कोई ऐसे लीगल डिपार्टमेंट में कोर्ट कचहरी के केस में पड़े हो, वहाँ पे जो काउंसलर होते हैं उनसे सजेशन मांग रहे हो, उनके हिसाब से एडवाइस मिल रही है। जो काउंसलर होंगे, जो भी एडवोकेट होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे डिस्कशन करने वाले, राय देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, उनके कहने पर ये अपने पास्ट को भूलकर या अपने किए हुए गलतियों को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। लेकिन इनको डर है कि इन्होंने जो किया है वो इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। ठीक है, इनका पीछा छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि कितनी भी कोशिशें कर ले दिखावे की, कितनी भी कोशिश कर ले खुश रहने की, या कितने भी लोगों से ये एडवाइस मांग ले कि लाइफ में सब ठीक हो जाएगा, आगे बढ़ जाओ, लेकिन ये जो रात की कंडीशन होती है ना, इनके द्वारा जो किया गया हार्ट ब्रेक है, इनके द्वारा किया गया जो बुरे काम है, जो बुरे कर्म है, वो जिंदगी भर इनका पीछा नहीं छोड़ने वाली। ठीक है, क्योंकि प्रिंसेस ऑफ कप आपके लिए आया है, और इन्होंने जो आपके साथ जाति की है उसमें तो डिवाइन आपको जजमेंट देंगे, जो भी मेल हो या फीमेल हो जिनके साथ हार्ट ब्रेकिंग जैसी कंडीशन हुई, जो आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है, उसके लिए इनको जजमेंट तो देनी पड़ेगी, चाहे कितने भी लोगों की एडवाइस ले लें, कितने भी काउंसलर लगा ले, कितने भी अपने बैकग्राउंड में अपने आप को डिफेंड कर लें, इनको जो कर्मा है वो तो भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, आप देखिए, ये आपकी एनर्जी भी डिनोट करती है। अगर ओवरऑल हम पूरे एनर्जी को पढ़ते हैं तो मिक्स एनर्जी होती है आपकी, आपके पार्टनर की और हालातों की। ठीक है, देखिए, आपके पार्टनर समझते हैं आप बहुत चालाक हो, इंटेलिजेंट हो, और अपने हक के लिए आप जोरों शोरों से लड़ोगे, डिमांड करोगे। हो सकता है आपने ही लीगल एक्शन लिया हो इनके ऊपर, इसलिए आपको इस तरह से सोचते हैं, आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि आप कानूनी मामलों में, मसलों में काफी तेज हो, अपने अधिकारों के लिए लड़ते हो, और अपने न्याय के लिए आप लड़कर कामयाब भी हो जाओगे, क्योंकि आप में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी है, आप में इतनी क्षमता है कि अपने साथ हुए गलत चीजों को लेकर स्टैंड ले सकते हो। आपके पार्टनर को पता है कि आपको गलत चीजें बर्दाश्त नहीं होती, आपको झूठ बर्दाश्त नहीं होता, आप न्यायप्रिय इंसान हो, किसी के साथ भी इनजस्टिस होता है, आपके साथ ही नहीं, आपके सामने कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा। आपके पार्टनर जब आपके साथ थे, उन्होंने एक चीज जरूर नोटिस की है कि आप किसी के साथ इनजस्टिस होने नहीं देते हो, आप सडन एक्शन लेते हो, और सामने वाले को जस्टिस कैसे मिले, उनके साथ न्याय कैसे हो, वो अपने आंखों से वो देख चुके हैं। इसलिए उनको आपके करीब रहकर इस चीज का अंदाजा हो चुका है कि आपके अंदर एक हाई प्रिस्टेज जैसी एनर्जी है, जो काफी इंट्यूटिव दिखाती है, काफी डिवोटेड दिखाती है, डिवाइन को लेकर काफी फेथ रखते हो आप, हर तरह से आप काफी कनेक्टेड हो ग्राउंड से, हालातों से, लाइफ से, और डिवाइन से भी कनेक्ट हो। और जैसे प्रिंसेस ऑफ कप की एनर्जी है, अगर आपने प्यार को जैसे कि इनके प्यार को आपने एक्सेप्ट किया, तो आप ईमानदारी से उसे निभाते हो। अगर उनके साथ कुछ इस तरह से कोई फ्रॉड या फेक या लव, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि फेक लव लव दिखाते हैं और रिश्तों में आकर फिर उसका एडवांटेजेस लेकर निकल जाते हैं, लेकिन आप ऐसा होने नहीं देते। आपके साथ गलत हुआ है आपके साथ, इसलिए आप आज जजमेंट मांग रहे हो। ठीक है, जजमेंट जैसी हालात है, तो आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ फेक प्रॉमिस की गई, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया। अब आप एक्शन लिए हो, आप एक्शन ले रहे हो, आप लीगल एक्शन ले चुके हो, डिवाइस से भी जजमेंट मांग रहे हो। आपके पार्टनर इन चीजों से डरे हुए भी है, इसीलिए इनके रातों की नींदें उड़ी हुई है। और बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हो कैसे वेटिंग की एनर्जी है, सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या मुझे उसको कांटेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इनके कांटेक्ट करने का रीजन प्यार नहीं दिखा रहा है मुझे, इनके कांटेक्ट करने का रीजन दिखा रहा है इनका डर। ये डर रहे कि क्या पता जो जजमेंट आए वो आपके फेवर में आ जाए, इनको पनिशमेंट मिल जाए, ऐसा सोच रही है आपके पार्टनर। ठीक, और ये भी इनको पता था कि
आप उनके लाइफ में जब थे तो उनकी ग्रोथ हो रही थी। आपके जाने के बाद उनकी ग्रोथ रुक गई। उनको ऐसा लगता है कि मेरी ग्रोथ रुक गई, अब अपने मतलब के लिए भी आपके पास आने के लिए सोच रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए। पहले रिश्तों में फूल की एनर्जी में थे और उनको लगा कि अरे मैं तो बहुत ही खुशमिजाज इंसान हूँ, मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और आपको तरह तरह की दलीलें देते हुए, दूसरों से कंपैरिजन करते हुए आपसे रिश्ता तोड़ दिया, आपको बहलाया फुसलाया, आपको बहुत सारी आपकी लाइफ की जिम्मेदारियों को आपको बताया गया कि आप ये करो वो करो ये करो, सिर्फ प्यार ही काफ़ी नहीं है लाइफ में, ऐसी वैसी चीज़ें बहुत सारी ऐसा ऐसा बोल बोल कर आपके रिश्ते को इन्होंने ऐसा बना दिया कि आप छोड़कर खुद ही निकल जाओ यहाँ से। उनको फ्रीडम दे दो ताकि वो मल्टीपल लोगों को एक्सप्लोर कर सके, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे थे उस वक्त, अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे थे कि जो भी हो रहा है इस वक्त गलत हो रहा है, आप किसी ना किसी गलत लोगों के बीच में फंस गए हो, और इस तरह से किसी के दिल को हार्ट ब्रेक करना, किसी के दिल में खंजर घोंपना, पीठ पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र करना, किसी की भावनाओं के साथ खेलना, किसी के समय का बर्बादी करना, इस तरह की चीजें आपको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये एक प्लेयर की तरह है और आपको हम क्या हो, थोड़े सीरियस टाइप के इंसान हो, ठीक है। इसकी वजह से ही आपने समझा, अपना मॉरल वैल्यू को समझते हुए आपने क्या कर लिया, लीगल एक्शन ले लिया, या लीगल एक्शन लिया, और अपने लाइफ की वैल्यू को समझते हुए भी ऐसे इंसान को जवाब देना बेहतर समझा कि इस तरह की चीजों के पचड़ों में, इस तरह की चीजें जो क्रिएट हुई है उसको किस तरह से मैं समाधान निकालूं, क्योंकि प्रॉब्लम तो हुई है। अगर मैं अभी स्टैंड नहीं ली इस इंसान के खिलाफ तो ये आगे चल के औरों के साथ भी यही करेगा। इसको इसी टाइम ऑन द स्पॉट इसको इसी गलतियों का एहसास दिलाना पड़ेगा जो इसने इस वक्त किया है, क्योंकि इसको एहसास होना चाहिए कि इस तरह की गलतियों को भी कोई स्टे कर सकता है, तुम्हें रोक सकता है, ठीक है। इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई है, आपके मूव ऑन करने से भी इनके हालात अच्छे नहीं है, ना नींद पूरी होती है, ना ही इनका दिल कहीं लग रहा है। ट्राई करते हैं, बहुत जगह ट्राई करते हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही। कुछ समय रहते हैं फिर निकल जाते हैं, ठीक है। आप हाईली इंट्यूटिव हो सकते हैं, आपका ऐसा वाइब्रेशन हो सकता है जो इनको बार बार गिल्ट फील कराता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। आप काफी स्पिरिचुअल टाइप के इंसान हो और कनेक्टेड रहते हो हर वक्त, और आपको बिलीव है, गॉड पे बिलीव है कि आपको जजमेंट मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर का जो फेथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और आप एक तरह से सोशल वर्क के नज़रिए से भी इस एक्शन को आप लिए कि इस तरह के इंसान को सुधारना भी बहुत ज़रूरी है, जो औरों के जीवन के साथ ना खेले, चाहे आप इस वक्त किसी भी रिश्ते में हो, ठीक है। आपने अपना मॉरल एथिक्स को समझा और ऐसे इंसान को सुधारने के लिए भी एक्शन लिया। सिर्फ आपने अपने लाइफ के लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी और लोगों के लाइफ को सेव करने के लिए भी आपने इस एक्शन को लिया था, ठीक है। हम देखते हैं क्या आपका इस तरह से एक्शन लेना कामयाब होगा। डिवाइन क्या चाहते हैं, एक कार्ड लेंगे कि आपका एक्शन लेना कितना बेनिफिशियल रहेगा। आपने ले लिया, फिर देखेंगे आपके पार्टनर के फ्यूचर में क्या होगा। डिवाइन का जजमेंट कॉल देख लेते हैं। जजमेंट तो मिलने में अभी समय है, क्योंकि जब तक इंसान को एहसास नहीं होगा, जब तक वो अपना कर्मा नहीं भुगतेगा, तब तक तो जजमेंट के कॉल अभी नहीं आएंगे। अभी हम सिर्फ एक गाइड की तरह लेंगे कि क्या हो सकता है आपके पार्टनर के साथ। पहले हम देखेंगे कि आपकी एक्शन लेने का क्या रिजल्ट निकल सकता है। फ्लो द लाइट, इंट्यूशन विल लीड यू टूवर्ड द लाइट, ट्रस्ट इट डायरेक्शन। आप लाइट की तरफ हो, आपको फॉलो करना चाहिए जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। लाइफ में जो भी कर रहे हो ना, आपका डायरेक्शन सही है तो आपको फेथ रखनी है, ठीक है। डिवाइन ऐसा बोल रहे हैं। फिर देखते हैं आपके पार्टनर के साथ क्या हो सकता है।
आपके पार्टनर के साथ क्या हो सकता है? Listen to within the answer lie within listen to your intuition quite wise. ये क्यों आया हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं. Intuitive creativity, intuition fuel creativity, follow the guide, its guidance. इसको हम क्लियर कर लेते हैं कि लिसन टू विदिन क्यों आया, किस एरिया ऑफ लाइफ में डिवाइन ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि आपको इजीली समझ में आना जरूरी है. मुझे तो समझ में आ रहा है कि इसे क्यों कहा गया है. देखिए खामोशी ना बहुत बड़ी ताकत होती है. आप जो आप बोलकर भी नहीं कर पाते हो ना, आपकी खामोशी वो कर जाती है, और उसकी जो आवाजें होती है वो बहुत हाई हो जाती है, बहुत हाई रहती है. बताइए डिवाइन लिसन टू विदिन क्यों आया है? जस्टिस, जस्टिस का कार्ड आ गया. आपको जस्टिस मिलने ही वाली है. देखिए क्या है, 9 ऑफ कप. हम जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रहे थे करंट फीलिंग पे, और करंट फीलिंग टोटली जजमेंट, जस्टिस, ब्रेक थ्रू, ब्रेकआउट या ब्रेकअप, ऐसे चीजों से जुड़ी हुई थी. जस्टिस इनजस्टिस ऐसे चीजों से पूरी लव लाइफ पूरी बदल गई. न्याय प्रिय, न्याय संगत की एनर्जी में. मतलब वेट करिए डिवाइन का, और अपने आप जो कर रहे हो ना, अपने इंट्यूशन को फॉलो करो कि आपका डायरेक्शन सही है. अगर आपका डायरेक्शन सही है तो फिर लाइट की तरफ जाइए, फेथ